we have to prove that 3 cos inverse x is equal to cos inverse 4x cube minus 3x when x belongs to half to 1 close interval. So let's see how we are going to prove the given statement. सबसे पहले मैं थोड़ा कंसेप्चुअल बात कर लेता हूं कि इस क्वेश्चन में हमें किस कंसेप्ट की जरूरत होगी। अगर मेरे पास एक फंक्शन है cos इनवर्स cos x, that this is a function cos inverse cos x, then this is equal to x when x belongs to 0 to pi close interval. तो इन केस अगर आपको ये स्टेटमेंट नहीं पता है तो पहले आपको बुक में जाके ये चेक करना चाहिए कि ये स्टेटमेंट कैसे जनरेट हुआ है और उसके बाद ही आप इस एक्सप्रेशन को प्रूव कर पाएंगे। तो चलिए अभी मैं मान के चल रहा हूं कि ये स्टेटमेंट आप जानते हैं और इसके बाद अपन इसे प्रूव करेंगे। नाउ चेक द राइट हैंड साइड ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। अगर मैं राइट हैंड साइड की बात करूं तो ये लिखा हुआ है cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ x के। हम लोग क्या करें, हम लोग यहाँ पे x को cos a से रिप्लेस कर देते हैं। अगर मैं x को cos a से रिप्लेस करूंगा तो मुझे एक बार एंगल भी चेक कर लेना चाहिए कि a की रेंज कहां से कहां तक लाई करेगी। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन में ये मेंशन है कि x आपका 1/2 या 1/2 से ज्यादा लेकिन 1 या 1 से कम है। अगर x की रेंज 1/2 और 1 के क्लोज इंटरवल में लाई कर रही है तो आप इजीली ये क्लेम कर सकते हैं कि ये जो एंगल A है ये आपका 0 या 0 से ज्यादा लेकिन π/3 या π/3 से कम होगा। ठीक है, मींस अगर मैं राइट हैंड साइड की बात करूं तो ये अभी बन जाता है cos इनवर्स और x को जैसा कि मुझे cos a से रिप्लेस करना है तो ये बनेगा 4 cos क्यूब a माइनस 3 टाइम्स ऑफ cos a के। अब जैसा कि आप जानते हैं कि cos 3a की अगर अपन बात करें तो cos 3a का फॉर्मूला होता है cos 3a हमारे पास बराबर होता है 4 cos क्यूब a माइनस 3 टाइम्स ऑफ cos a के। मींस आप गिवन एक्सप्रेशन को रिप्लेस कर सकते हैं cos 3a से, तो ये बनेगा cos इनवर्स दिस इज cos ऑफ 3a के। अब जैसा कि क्वेश्चन के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि cos इनवर्स cos x को x आप केवल तब लिख सकते हैं जब x आपका 0 और पाई के क्लोज इंटरवल में लाई करता हो। तो मुझे ये चेक करना होगा कि a मेरा 0 और पाई के क्लोज इंटरवल में लाई कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। यहां पे आप इजीली चेक कर सकते हैं कि a आपका ग्रेटर इक्वल टू 0 है बट लेस देन इक्वल टू π/3 है। अगर मैं गिवन एक्सप्रेशन में 3 से मल्टीप्लाई करूं तो वी कैन राइट डाउन दैट 3 टाइम्स ऑफ a इज ग्रेटर इक्वल टू 0 बट लेस देन इक्वल टू पाई। मींस ये जो इनपुट है ये आपका 0 और पाई के क्लोज इंटरवल में लाई कर रहा है और इनकेस अगर ये 0 और पाई के क्लोज इंटरवल में लाई कर रहा है तो डायरेक्टली आप उसे सेम वेरिएबल से रिप्लेस कर सकते हैं। So now we can write down that cos inverse 4x cube minus 3 times of x and this is equal to 3 times of a के। अभी हमें a का वैल्यू रिप्लेस करना होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि स्टार्टिंग में आपने x को रिप्लेस किया था cos a से, यानी कि a की वैल्यू आपके पास रिप्लेस हो जाएगी cos इनवर्स x से। मींस वी कैन राइट डाउन दैट cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x is equal to 3 times of cos inverse x when x belongs to 1/2 to 1 close interval. We have to prove the given statement which is 3 cos inverse x is equal to cos inverse 4x cube minus 3x when x belongs to 1/2 to 1 close interval. तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि इस स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए हमें क्या कंसेप्ट रिक्वायर्ड होगा। तो कॉन्सेप्ट ये है कि देखिए अगर आपके पास फंक्शन है y इज इक्वल टू cos x, अगर फंक्शन है y इज इक्वल टू cos x और अगर x आपका 0 और पाई के क्लोज इंटरवल में लाई कर रहा है ना, अगर x आपका 0 और पाई के क्लोज इंटरवल में लाई कर रहा है तो इन द गिवन इंटरवल ये जो cos x फंक्शन है वो एक बाइजेक्टिव फंक्शन होता है ना। तो बाइजेक्टिव फंक्शन को आपको अलग से पढ़ना चाहिए कि व्हाट इज एक्चुअली बाइजेक्टिव फंक्शन। वैसे बाइजेक्टिव फंक्शन हम उन फंक्शंस को बोलते हैं जो 1 भी होते हैं और ऑन टू भी होते हैं। ठीक है, तो अगर x में 0 और पाई के बिटवीन यूज करूं और y को अगर अपन -1 और 1 के क्लोज इंटरवल में कंसीडर कर ले तो ये फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन होता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव है तो आप इजीली उस फंक्शन के इनवर्स को डिफाइन कर सकते हैं। मींस
मैं ये लिख सकता हूं कि y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x, मतलब आप इस फंक्शन के इनवर्स को डिफाइन कर सकते हैं अगर इसका इनपुट 0 और पाई के क्लोज इंटरवल में लाई कर रहा है। और इस केस में फिर फंक्शन का जो डोमेन है वो आपका हो जाएगा -1 और 1 का क्लोज इंटरवल, और रेंज ऑफ द फंक्शन आपके पास होगा 0 और पाई के क्लोज इंटरवल में। तो इस एंटायर स्टेटमेंट में जो मेन पॉइंट है जो आपको याद रखना है इस एक्सप्रेशन को प्रूव करने के लिए, वो ये है कि आप कॉस के इनवर्स को केवल तब डिफाइन कर पाएंगे जब उसका इनपुट 0 और पाई के क्लोज इंटरवल में लाई करे। तो चलिए अब शुरू कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, लेफ्ट हैंड साइड की अगर मैं बात करूं तो लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास एक्सप्रेशन है 3 कॉस इनवर्स x। ये एक्सप्रेशन मेरे पास है। मैं क्या कर रहा हूं, मैंने अभी कॉस इनवर्स x को थोड़ी देर के लिए हम लोग a से रिप्लेस कर देते हैं, एक एंगल a से रिप्लेस कर देते हैं, और यहां से अगले स्टेटमेंट में बन जाता है x इज इक्वल टू कॉस a, x इज इक्वल टू कॉस a। अब जैसा कि क्वेश्चन में मेंशन है कि x की वैल्यू आपकी 1/2 या 1/2 से ज्यादा लेकिन 1 से कम है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि a की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू 0 बट लेस देन इक्वल टू π/3 होगी। अब हम ये जानते हैं कि cos 3a का फॉर्मूला होता है, cos 3a का फॉर्मूला होता है विच इज 4 cos क्यूब a, 4 cos क्यूब a माइनस 3 टाइम्स ऑफ cos a के। ठीक है, ये cos 3a का फॉर्मूला है। हम क्या कर रहे हैं, ये जो cos a है इसको रिप्लेस कर देते हैं x से। अगर मैं ये रिप्लेसमेंट करूंगा तो ये बनेगा cos 3a इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ x के। अब आते हैं कि इस फंक्शन के का मुझे इनवर्स डिफाइन करना है, और अगर मैं फंक्शन के इनवर्स को डिफाइन करने जा रहा हूं तो जैसा मैंने आपसे कहा था कि इसका जो इनपुट है वो 0 और पाई के क्लोज इंटरवल में लाई करना चाहिए, है ना। स्टार्टिंग में मैंने स्टेटमेंट दिया था कि अगर आप y इक्वल टू cos x के इनवर्स को डिफाइन करने जा रहे हैं तो उसका इनपुट 0 और पाई के क्लोज इंटरवल में लाई करना चाहिए। तो मुझे ये चेक करना होगा कि 3a जो है वो 0 और पाई के क्लोज इंटरवल में लाई कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो a है ये आपका ग्रेटर इक्वल टू 0 बट लेस देन इक्वल टू π/3 है। तो अगर मैं इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 3a आपका ग्रेटर इक्वल टू 0 बट लेस देन इक्वल टू पाई होगा। इट मींस ये जो इनपुट है वो आपका 0 और पाई के क्लोज इंटरवल में लाई कर रहा है। इट मींस वी कैन राइट डाउन दैट 3a इज योर cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ x के, या फिर इन द नेक्स्ट स्टेप वी कैन राइट डाउन दैट इज 3। a की वैल्यू आपके पास क्या है वो आप चेक कर लीजिए। a आपके पास है cos इनवर्स x के, a इज योर cos इनवर्स x, सो वी कैन राइट डाउन 3 टाइम्स ऑफ cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x व्हेन x बिलोंग्स टू 1/2 to 1 का क्लोज इंटरवल।